हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। यानी कि आने वाले कुछ घंटों में वो आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, वो क्या फील करने वाले हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स को देखा जाएगा, उनकी डीप फीलिंग्स को देखा जाएगा। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105521555 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, इसलिए पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं डाली जाती, मैं नहीं डालती हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कब जब देखेंगे ना आपसे तब रेजोनेट होगा, और जब यूनिवर्स चाहेंगे तभी आप इस रीडिंग को देख भी पाएंगे। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आने वाले कुछ ही घंटों में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, उनकी एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एंड यहां पर है 6 ऑफ कप्स। एंड बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है द चैरियट। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं इतने ही कार्ड्स ले रही हूँ, इतने ही निकाल रही हूँ। ठीक है, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते ना, ताकि ये बॉटम का कार्ड भी आपको दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस से टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। 8 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर की एनर्जीज थोड़ी ज्यादा ही दिख रही है। आपका या आपके पार्टनर का मूलांक, भाग्यांक, या फिर बर्थ का, या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों का, ये आप लोग देखो ये कैसे इंपॉर्टेंट हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आप आने वाले कुछ घंटों में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेकर कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए, पास्ट को याद करते हुए और अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा फील होगा ना, ये कितने अनफेथफुल थे, मैनिपुलेटिव थे, इन्होंने कितना झूठ बोला है आपसे और कितने हद तक झूठ बोला है। और झूठ ऐसा बोला कि एक ना एक दिन, देखो झूठ क्या होता है ना, कभी ना कभी पकड़ा जाता है। झूठ क्या होता है कि कभी ना कभी दिख जाता है, पता चल जाता है, सामने वाले को पता चल जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अनफेथफुल थे, मैनिपुलेटिव थे, आपके साथ गलत करते हुए आए, इस रिश्ते में गलत करते हुए आए ना। हमेशा इन्होंने गलत किया, आपसे कुछ ना कुछ छुपाया। हो सकता है किसी और के साथ इनका कनेक्शन था, किसी और के साथ इनका रिश्ता था। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, इन्होंने आपसे झूठ बोला, या तो ये आपके अलावा किसी और से शादी कर रहे थे, आपको झूठ बोला, या फिर ये किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड थे, हो सकता है इन्होंने झूठ बोला कि मैं अनमैरिड हूं ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ झूठ बोला है, क्योंकि आप ये कार्ड देखो, ऑलरेडी यहां पर ऐसा लग रहा है ना ये शादी में है, मतलब शादी करने जा रहा है, या शादी में ये भी शादी कर रही है, पर यहां पर ये इसके साथ बैठी है। देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं इनका किसी ना किसी के साथ अफेयर होना या फिर आपसे बातें छुपाना। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और यहाँ पर हाँ,
अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, इनका किसी और के साथ अफेयर हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है। मे बी अफेयर भी है आपके हस्बैंड वाइफ का, या उससे शादी भी कर रहे हैं, या शादी कर ली है, या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ है। और आपसे झूठ बोलना, बार बार अनफेथफुल रहना, आपको चीट करना दिख रहा है। अगर आप लोग के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, अनमैरिड है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी शादी फिक्स हो गई है कहीं, और आपको ये रात तो नहीं बता रहे हैं। देखो गाइस, ये रीडिंग जर्नल है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि सब चीज रेजोनेट हो, बट आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग का आपको ऑप्शन दिया गया है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बट यहां पर जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। तो यहां पर ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने झूठ बोला आपसे, कि ना कि मैं तुम्हें बहुत सपने दिखाए हैं आपको कि मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, हम दोनों एक रहेंगे, ऐसा वैसा बहुत चीजें बोली। या तो आपके अलावा कहीं और अफेयर है, या कहीं और शादी, पता नहीं क्यों बार बार शादी की एनर्जी दिख रही है, फिक्स हो गई है, या कर रहे हैं, या आपसे झूठ बोल रहे हैं, या ये करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ये चांसेस भी दिख रहे हैं। आप लोग एक्स्ट्रामेंटल कनेक्शन में हो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, या तो ये अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कहीं ना कहीं सही हो रहा है इनका कनेक्शन, या फिर चांसेस हैं कि यस, यहां पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या तो हस्बैंड वाइफ के साथ होना, मतलब ठीक हो रहा है कनेक्शन, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये खोना नहीं चाहते अपने हस्बैंड या वाइफ को, और आपको भी रखना चाहते हैं, या फिर यहां पर अपनी वाइफ के अलावा, अपने हस्बैंड के अलावा, इनका आपके अलावा कहीं और भी ये बात करना स्टार्ट कर गए हैं, और कहीं और भी इनका कनेक्शन दिख रहा है, या फिर रिश्ता दिख रहा है। कोई और थर्ड पार्टी, यहाँ पर वाइफ ना होकर, हस्बैंड ना होकर, कोई और की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो किसी भी वे में हो, ये धोखा तो दे रहे हैं, धोखा या तो दे रहे हैं, या फिर इन्होंने दिया है, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है, या तो कुछ लोगों के पार्टनर स्टिल दे रहे हैं, या फिर दिया है, मतलब करंटली हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या पास्ट हो सकता है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना यहाँ पर डेडिकेशन के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। कम मतलब आने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इमोशनल भी होने वाले हैं, आपको लेकर पैशनेट भी होने वाले हैं, आपके बारे में मैंने कहा ना सोचने वाले हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए। अब ये देखो, खाली बैठ के बस कुछ करके, मतलब इनका ना कुछ भी करने का मन नहीं करना, कोई काम करने की इच्छा नहीं होना। अगर ये इवन जॉब करते हैं ऑफिस वगैरह में या कहीं भी, तो ये मतलब बहुत एक एनर्जी होती है ना, थके हारी सी, या फिर कुछ करने का मन नहीं करना, एग्जॉस्ट सा फील करना, कुछ ऐसा फील करने वाला है आपको सोच सोच कर, क्योंकि इनको फील होगा ना कि इन्होंने कितना गलत किया भाई आपके साथ गलतियां जो इन्होंने की है ना, आपसे दूर होना, या आपको चीट करना, आपको मैनिपुलेट करना, वो गलत था, ठीक है। इनको ऐसा फील होने वाला है। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये ना आपकी तरफ ऑब्सेस्ड फील करेंगे, आने वाले कुछ ही घंटों में इन्फैक्चुएशन फील करेंगे, ऑब्सेस्ड फील करेंगे आपके लिए। ये ना बहुत ज्यादा आपको सोचते हुए, आपके लिए सोचते हुए, आपके लिए महसूस करते हुए, आपके लिए कहीं ना कहीं इन्फैक्चुएशन फील करते हुए, या आपको लेकर ना बहुत वो पास्ट को, जो आप दोनों की गुड मेमोरीज है ना, एक टाइम पर जब ये आप बहुत कुछ करते थे, ये बहुत कुछ करते थे, उसको देखकर ना ये बहुत ज्यादा महसूस करने वाले हैं आपको, बहुत मतलब वो समय याद करने वाले हैं जब आप दोनों साथ में थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, एक ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पार्टनर को दिख रहा है। इनको ऐसा दिख रहा है ना कि आप बदल रहे हो, आप खुश हो रहे हो, या फिर आप किसी ना किसी के साथ आजकल टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे मेल हो फीमेल हो ना कुछ आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसको लेकर इनको ऐसा फील होने वाला है कि ये तो स्टक हो रहे हैं,
ये हर जगह से स्टक हो रहे हैं। और आप, जबकि इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने गलत किया, इन्होंने चीटिंग की, सब कुछ इन्होंने किया, पर आप बदल रहे हो, आप चेंज हो रहे हो। और ये वैसे के वैसे ही है, इनकी लाइफ में ये तो और भी स्टक हो रहे हैं, इनकी लाइफ में तो और भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इनको ना, मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपने इमोशंस को हाइड करते हुए, छुपाते हुए, या फिर इमोशनल होते हुए बहुत ज्यादा देखने को मुझे मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में किसी तरीके से ना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो इनके, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी आपका कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो इनसे, ये अपनी गलतियों को समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, और कुछ ऐसा स्टेप लें कि जिससे ये रिश्ता सही हो सके। क्योंकि पता नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि जो ये छुपा रहे हैं ना, एक लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। और हाँ, आपके पार्टनर को एहसास है, ठीक है, एहसास है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो सोच रहे हैं कि कैसे अब रिश्ते को सुधारा जाए। रिश्ते को सुधारने के बारे में, रिश्ते को बेहतर करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। यहाँ पर डिटर्मिनेशन के साथ इस रिश्ते में, पता नहीं, बार बार डेडिकेशन के साथ नहीं, इन्होंने कभी रिश्ते को ना डेडिकेटेडली नहीं, अगर डेडिकेटली समझा होता ना, अगर आपके लिए डेडिकेटली कुछ किया होता, तो आज शायद ये दिन ही नहीं होता, या ये सिचुएशन ही नहीं होती जब इनको ये सब सोचना पड़ता। क्योंकि गलत तो रहे हैं, आप देख रहे हो, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है। तो अब ना इनको अपनी गलती एहसास, हाँ, दिख रहा है। बार बार आप कहोगे कि दी आप अपनी गलती एहसास कितने बार बोलोगे? यहाँ पर लिटरली दिख रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये कुछ चीजों को सही करना चाहेंगे, आपके साथ रिश्ते को सही करने की सोचेंगे, सब चीजों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या करें, क्या इनको बात करनी चाहिए? तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने अगर ब्लॉक किया है ना, वो अनब्लॉक कर दे। अगर बात नहीं भी करें तो भी आने वाले कुछ घंटों में ये अनब्लॉक कर सकते हैं आपको, अगर ब्लॉक किया है तो, ठीक है। और या फिर किसी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, बहाने ढूंढेंगे, बहाने की किस बहाने आपसे बात किया जाए, क्या बहाने लगाएं कि आपसे बात कर पाए, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपके पार्टनर को इच्छा है आपसे बात करने की, चीजों को सही करने की, चीजों को बेहतर करने की। क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, इनको ऐसा फील होने वाला है, बहुत बड़ी मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुई? आपसे दूरी बनाना, आपसे दूर रहना ना, तो वो एनर्जी दिख रही है। बहुत सारा प्यार दिख रहा है इनके मन में, इमोशंस दिख रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स में जो इमोशंस, प्यार खत्म हो गया था ना, वो फिर से बढ़ते हुए, फिर से आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, ठीक है। चांसेस है गाइस, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है। तो मुझे काफी लोगों के लिए चांसेस है, आपको इनका कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। हर किसी के लिए तो नहीं होगा, पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, यस, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप इनका कम्युनिकेशन, आप इनसे रिसीव करो, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बार बार आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं आपके पार्टनर। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में तो वो क्रेविंग जो कब से आपके लिए बढ़ रही है ना इनके मन में, प्यार, इमोशंस, क्रेविंग की, बात करने की इच्छा, जो आपको देखने की, आपसे ना, तो वो इंक्रीज होते हुए ही दिख रही है, यानी कि बढ़ते हुए और बढ़ते हुए दिख रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? देखो, देख लो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, देख लो, आपके पार्टनर यहाँ पर ना कहीं अब थर्ड पार्टी में स्ट्रगल, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने जैसे बताया, कोई ना कोई है और वहां पर ये स्ट्रगल कर रहा है। पहले तो यहाँ पर, क्योंकि देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है स्ट्रगलिंग को, 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है चैलेंजेस को, 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है, यस, 8 नंबर क्या होता है? 8 नंबर होता है शनि का नंबर, ठीक है। और देखो, जो कहते हैं शनि को न्याय के देवता, राइट, तो जैसा इन्होंने किया,
जैसा किया, यानी कि अगर ये थर्ड पार्टी में अट्रैक्ट हो गए थे, जो कि मैंने कहा आपको बताया, या कोई थर्ड पार्टी है रोमांटिकली या जैसे भी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एहसास होगा कि अ, गलत है, गलत है, ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, और यहाँ पर उसके साथ चैलेंजेस फेस करते हुए, मतलब अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट, तो थर्ड पार्टी से नहीं बन रही है आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी में ये खुश नहीं है, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो 5 ऑफ कप्स बॉटम से देख रहे हो, तो ये खुश है थर्ड पार्टी में। आपको में भी आप में से कुछ लोग कह रहे को लग रहा होगा या कह रहे होगे कि नहीं दी, वो तो बहुत खुश है थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा कि अच्छा चल रहा हो थर्ड पार्टी में, या थर्ड पार्टी के साथ इतना खुश हो ये, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि इमोशनली डाउन फील करते हुए, सैड फील करते हुए, अकेलेपन को और अफसोस मनाते हुए, इनको अब अफसोस हो रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया ना वो गलत था। इन्होंने अब ये क्या करें, मतलब एकदम से दिल में ना ऐसा हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो कहीं का नहीं रहा या कहीं की नहीं रही, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, क्योंकि यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ तो गलत कर ही लिया, हाँ आपके साथ तो गलत किया, आपके साथ तो गलत गलत कर गए, पर कहीं ना कहीं इनको नहीं करना चाहिए था। कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं कि अब करें तो क्या करें, कि अब कैसे किस मुंह से आपके पास आए, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना लास्ट टाइम बहुत झगड़े हुए हैं, राइट? आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं बहुत खराब और बहुत ज्यादा। आपका इनसे थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करना, इनका इग्नोर करना क्यों है, क्या है, और जब आपने इनको पकड़ा है, मे बी या तो आपको शक है या आपने इनको पकड़ लिया है किसी के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ ना, तो ऑब्वियस सी बात है झगड़े तो होते ही हैं, तब तो झगड़ा होना ही है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब अपनी गलती को लेकर, इमेच्योरिटी को लेकर ना ये सोचने वाले हैं अब ये क्या करें, अब इनको नहीं रहना है थर्ड पार्टी में, पर अब ये इस तरीके से फंस गए हैं, एक चक्रव्यूह में ऐसा दिख रहा है, ऐसे फंसे हैं कि ये वहां से ना निकल पा रहे हैं, ना आप तक आ पा रहे हैं, करे तो क्या करें। मतलब आप इनको गलत सोच रहे हो, आप इनके बारे में गलत सोच रहे हो, इनको ये भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना ने गलत तो किया है भाई, दिख रहा है, आप देखो ये आपके पार्टनर है, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी है, और ये आप हो, आप अपने काम में बिजी हो और चीजों में बिजी हो, और ये क्या कर रहे हैं, नैन मटक्का कर रहे हैं, देख रहे हो आप, यानी कि किसी तरीके से थर्ड पार्टी में खुश होना या फिर थर्ड पार्टी में अट्रैक्ट होना, देख रहे हो, इसका तो ध्यान यहां पर है ही नहीं। अब ये मत कहना कि आपके पार्टनर फीमेल है, चाहे आपके पार्टनर फीमेल हो, आप मेल हो, चाहे कुछ भी हो, आप मेल हो फीमेल हो, आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, बस मैं थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर को देख रही हूं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब जब देखो कर्मा ऑलवेज हिट बैक ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा तो मिलेगा, जैसा भी करोगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं थर्ड पर्सन में, कि इन्होंने क्यों किया, क्या किया, अब सोचने पर मजबूर है कि कैसे अब ये निकले, नहीं रहना, अब नहीं रहना, इनको लौटना है, आपके पास लौटना है, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एक कार्ड लूंगी। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो एक लंबे समय से ही ये आपको धोखा दे रहे थे, बहुत, मतलब दिख रहा है आपको बहुत अंधेरे में रखा इन्होंने, मतलब जब आपको पता चला ना ये कब से धोखा दे रहे हैं आपको, मे बी अभी भी धोखा दे रहे हैं, आपको पता नहीं है, पर हाँ दे रहे हैं, आपको लग रहा है, ठीक है, कि कुछ तो है, इंट्यूशन बता देती है इंसान की कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ तो ये कर रहे हैं ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये वेट करते हुए, किसका वेट करते हुए, आपका वेट करते हुए, किसका वेट करते हुए, चीजों को बेहतर करने का वेट करते हुए, या फिर ये आपकी तरफ से कुछ चीजें इनको रिसीव हो, देख रहे हो,
पहले भी 5 ऑफ कप्स का बॉटम से कार्ड था, कितने बार सफल किया, अभी भी बॉटम से 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं है तो सही, पछतावा तो है, जो भी इन्होंने किया, जैसा भी इन्होंने किया, जो भी इनसे गलती हुई, उन सभी चीजों का पछतावा तो दिख रहा है। आने वाले कुछ घंटों में तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी चांसेस है, क्योंकि देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक थर्ड पर्सन को दिखा रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है, तो चांसेस है वहां पर लड़ाई झगड़े होने के। यानी कि थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में अगर आपके पार्टनर है तो वहां इनकी लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। दिख रहा है यहां पर, ऐसा दिख रहा है कि ना बहुत, मतलब या तो बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। भले ही आप कहोगे कि नहीं दी वो तो सब सही है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है, या दिख रहा है, या किसी ने बताया है, तो गलत लग रहा है, गलत दिख रहा है, गलत बताया गया है, अगर आपने मे बी किसी से पूछा भी है तो भी। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी आप देख ही रहे हो, एक उदास, एक परेशान, एक टेंशन, ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। यहाँ पर गाइस मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैं बता चुकी हूँ आपको जोडिक साइंस की, सारे ही जोडिक साइंस है। ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक आस लगा के बैठे हैं कि क्या पता आप ही आ जाओ, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए, या कोई पॉजिटिव ना पॉजिटिविटी देखने को मिले आपकी तरफ से कुछ, तो क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा है कि इवन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने क्या सोचा है क्या नहीं है। क्योंकि जितना इनको इजी लग रहा है ना कि आपकी लाइफ ठीक है जैसे पहले चल रही थी, कि एक नॉर्मल उसी वे में चल रही है, बट ऐसा नहीं है ना। समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं शायद वो सच नहीं है। मतलब इनको क्या देख रहे हैं कि आप नॉर्मली अपनी लाइफ को जी रहे हो, नॉर्मली आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है ना, ऐसा कुछ देख रहे हैं इनको। बट ऐसा लग रहा है कि या तो इनको पता नहीं चल पा रहा है आपसे रिलेटेड चीजें कि क्या है क्या नहीं है, और क्यों पता करना चाहते हैं भाई, आपको लगेगा कि अब क्यों पता करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सब कुछ ठीक करना है। इसीलिए आने वाले कुछ घंटों में ये किसी से आपसे रिलेटेड पूछ भी सकते हैं, या फिर पता करने की कोशिश कर सकते हैं क्या है आपकी लाइफ में, या आपकी थॉट्स में, या क्या है क्या नहीं है, जो भी पता चले बेसिकली। बट हाँ, पता करना चाहते हैं इसीलिए, ताकि अब उनको आपको फेस करने में थोड़ी हेजिटेशन है, फेस करने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे फेस करूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। बट इनको ये जरूर लग रहा है कि किसी भी वे में आप आ जाओ, या फिर आप किसी तरीके से अप्रोच कर दो ना, या फिर आपकी तरफ से, क्योंकि वेट बस इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद वो हक खो दिया, या मैंने सब कुछ गलत कर दिया, कि अब ये आप पर हक भी जता पाए, या फिर आपको समझा पाए, या फिर लौट कर आ पाए। क्योंकि एक बड़ा धोखा दिख रहा है, ऑब्वियसली बड़ा बात है, एक बड़ा धोखा दिया है, जिस वजह से अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तो क्या लग रहा है, इनको लग रहा है ये वेट कर रहे हैं, आप में भी कर रहे हो, पर ये वेट कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, इस चीज का वेट करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में वेट करते हुए भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। क्या करें, माइंड में चलने वाला है कि खुद से करें बात, या फिर खुद से अप्रोच करें, या वेट कर लें। तो काफी लोगों के पार्टनर में भी वेट ही करें, नहीं करें कुछ भी कॉल मैसेज। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अनब्लॉक करके रख दें कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आए, ये एक्सपेक्ट करते हुए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं ये बर्डन फील करेंगे, ये स्ट्रगल फील करने वाले हैं आने वाले कुछ घंटों में। ये ना अपने ऊपर एक बोझ सा फील करेंगे कि देखो कभी क्या होता है, किसी के साथ गलत करके, दिल दुखा के, या फिर किसी भी वे में करो ना, तो लौट कर भी आता है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस सा, बर्डन सा, क्योंकि दिख रहा है स्ट्रेस बर्डन इनकी एनर्जी में दिख रहा है, एग्जॉशन इनकी एनर्जी में दिख रहा है कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको, जैसे मैंने कहा ना, ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बदलना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को, खुद को। इनको ऐसा फील होगा कि अगर मैं खुद को बदल, अगेन फिर 5 ऑफ कप्स आप देख रहे हो डेथ के बाद, ये 5 ऑफ कप्स से लगातार ये 3 कार्ड मैंने क्लैरिफाई किया, आपने देखे होंगे 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो सच में बता रही हूं कि आपके पार्टनर ना आने वाले कुछ घंटों में भी खुश नहीं है, ना पहले से खुश है, नहीं दिख रहे हैं।
ये बहुत बहुत ज्यादा, देखो कुछ भी किसी चीज की ना पड़ी हो जैसे, मतलब बहुत अंदर डिप्रेशन वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है ये। तो ये सब अपने हालातों को, सिचुएशन को, अपने को बदलना चाहते हैं। मतलब हाँ, एक बहुत ज्यादा एक गिल्ट होता है ना इंसान को, एक रिग्रेट होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गिल्ट और रिग्रेट दिख रहा है आने वाले कुछ घंटों में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आप देख रहे हो कितने बार मैं सफल करती हूँ, 6 से 7 बार कार्ड्स को, फिर भी वही 5 ऑफ कप्स आने में बॉटम से। तो यहाँ पर है द टावर। तो बेसिकली हाँ, एक टावर मूवमेंट तो आया है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन तो है, या फिर नो कांटेक्ट, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। तो ना ये नो कांटेक्ट को अब खत्म करना चाहते हैं, कांटेक्ट में बदलना चाहते हैं, सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं। अब भले ही इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, किसी थर्ड पार्टी को खुद से दूर करना पड़े, या फिर कुछ भी करना पड़े, ये करना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि हो रहा है उनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। देखो फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो फिर से ना उनकी इच्छा होने वाली है कि मतलब ये इमेजिन करेंगे, और या फिर इनकी इच्छा बहुत बढ़ने वाली है कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, आपके साथ कहीं दूर जाया जाए। और हो सकता है कि आगे चलकर ये प्लान भी बनाए कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, या पहले देख कर कि अगर आप इनसे बात करते हो, इंटरेस्टेड हो, या चीजें ठीक होती हैं, तो हाँ ये आपके साथ बाहर जा सकते हैं, चांसेस दिख रहा है। कहीं रूम में आपको लेकर, या फिर एक अच्छे टाइम, रोमांटिक टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हो साथ में, ये चांसेस भी दिख रहा है आगे चलकर। द मून का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो अच्छा नहीं लग रहा है बेसिकली, ये तो खुश नहीं है इस सेपरेशन से, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको हर पल पल आपकी याद आ रही है, पल पल, वो है ना पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो वही है, या रहते हो। तो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ना इनको पता है क्या फील हो रहा है कि इन्होंने एक ऐसा पार्टनर या एक ऐसी पार्टनर खोई है जो सबसे ज्यादा बेस्ट थी या बेस्ट था, ठीक है। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। हालांकि ये नहीं दिखा रहे कि आज आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, पर हो, आपने कितना ख्याल रखा था इनका, कितना प्यार दिया था, आपने क्या कुछ किया था, और चाहिए, इवन अभी भी चाहिए इनको आपका साथ, आपका प्यार चाहिए। एक शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। आप देख रहे हो द फूल की एनर्जी, शुरू से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में ना, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब 6 ऑफ कप्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ कप्स। तो जो ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है, वो जल्दी ही दूर होने वाली है या होने वाला है। वो थर्ड पर्सन, वो थर्ड पार्टी ना बहुत जल्दी आपके पार्टनर की लाइफ से जाती हुई या जाता हुआ दिख रहा है या दिख रही है। क्योंकि आपके पार्टनर को वहां पर ना अब घुटन सी महसूस हो रही है, क्योंकि वो नहीं, मैंने कहा क्या कहा आपसे कि वो लड़ रहे हैं, हाँ, जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह ना लड़ना झगड़ना दिखाई दे रहा है उन दोनों के बीच में। हालांकि ऐसा जरूर हो सकता है कि लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर ठीक हो जाता है, फिर लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं फिर ठीक हो जा रहा है। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बार बार आपके पार्टनर के साथ कुछ नेगेटिविटी की जा रही है, ब्लैक मैजिक समथिंग, या फिर वो थर्ड पर्सन कुछ ना कुछ कर रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पार्टनर अलग होना चाहते हैं, कुछ ऐसा कर दे रही है जिससे, या कर दे रहा है जिससे फिर चीजें सही हो जा रही हैं, चीजें खत्म होते होते ठीक हो जा रहा है। ऐसा अगर आपने फील किया है या किसी ने बताया है, मे बी नहीं भी पता हो तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, यानी कि ब्लैक मैजिक को रिमूव करती हूँ, ठीक है। चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, स्पेल बुक करा सकते हो। कहाँ बुक कराना है? स्क्रीन पर नंबर है 9105522155, यही मेरा नंबर है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, द चैरियट का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द चैरियट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा, ये ना होपलेस से होते जा रहे हैं,
कि शायद अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, शायद अब इस रिश्ते में कुछ नहीं होना, शायद ये रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बहुत चीजें चल रही है इनके माइंड में, बहुत सारी चीजें, अफसोस मनाते हुए, रोते हुए, पछताते हुए ना दिखाई दे रहे हैं। पर जो भी है डिटर्मिनेशन के साथ रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे यहां पर अब ना स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। वो ना पूरे दिल से सक्सेसफुल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और ये कोशिश भी करेंगे। अगर अभी आपको लग रहा है कि कोई कोशिश नहीं कर रहे, आने वाले समय में कोशिश भी करेंगे। 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 3 नंबर की एनर्जी बहुत है। ओ माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस का कार्ड 3 नंबर का कार्ड है, एंड 3 ऑफ कप्स, 333। तो 3 नंबर की एनर्जी दिखा रही है एक पॉजिटिविटी को, एक पॉजिटिव चेंज को, ऑनेस्टी को, ट्रस्ट को। आपके बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा आने वाले समय में। हो सकता है आप लोग एंजल नंबर बहुत देख रहे हो। देखो, पर्टिकुलर एंजल नंबर बताने लगी तो बहुत मतलब जो रीडिंग है वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बट अगर आप एंजल नंबर देख रहे हो कॉमनली ना, तो वो एक गुड साइन है कि आपको बताता है कि ये सब चीजें अच्छा होने वाला है आपके रिश्ते में, मतलब वैसे देखा जाए तो, ठीक है। बट हर एक एंजल नंबर का अलग मीनिंग होता है। फिलहाल यहाँ पर 333 मुझे दिख रहा है पॉजिटिव कनेक्शन को। आने वाले टाइम पर आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए, ठीक है, और एक पावरफुल कनेक्शन आप दोनों का बढ़ते हुए, कम्युनिकेशन ग्रोथ रिसीव करते हुए आप अपने पार्टनर से, तो ये दिखाता है एंजल नंबर 333। तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू एंजल नंबर 333 जरूर लिखिएगा, क्योंकि दिख रहा है कि बहुत जल्दी पॉजिटिविटी और बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होते हुए आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, होगा। बस पॉजिटिव रहो। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। टेक केयर गाइस।